तुम्हारे पिता राम ने देह त्यागने का निर्णय लिया है। सिया राम, सिया राम, सिया राम। ऐसा नहीं हो सकता। हमने अपनी आंखों के सामने अपनी माता को देह त्यागते हुए देखा, उन्हें धरती में समाते हुए देखा, किंतु अब हम अपने पिता को जाने नहीं देंगे। हम उन्हें नहीं जाने देंगे। मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे तुम्हें। मैं सज्ज हूँ, आप कृपा करके शीघ्र पूछिए। पहले सिद्ध तो करो कि तुम हनुमान हो या नहीं। अर्थात? कहा ना कि एक बार मैं चला गया हूं हनुमान। वामन के भेष में स्वयं नारायण मेरे समक्ष आए थे। उसी प्रकार हनुमान के भेष में कोई और भी तो आ सकता है। और बिना परीक्षा लिए मैं प्रभु श्री राम और माता सीता की अमूल्य स्मृति चिन्ह का रहस्य कदापि नहीं बता सकता। मैं अभी आपको अपना हृदय फाड़ कर दिखा सकता हूँ कि मेरे मन में केवल मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता ही बसते हैं। ये तो कोई मायावी भी कर सकता है। हो सकता है तुम वही हो। कोई अन्य साक्ष्य देना होगा। कैसे सिद्ध करूं? आपको मुद्रिका के विषय में कुछ ज्ञात है भी या नहीं? आप कहीं मेरा समय व्यर्थ तो नहीं कर रहे? समय तो व्यर्थ तुम कर रहे हो हनुमान, मेरे प्रश्नों का उत्तर ना देकर। पहले सिद्ध तो करो कि तुम हनुमान हो या नहीं। मिल गया उपाय। तो शीघ्र बताइए। काकाश्री, क्या पिताश्री राजभवन में है? हमें पिताश्री से मिलना है। हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है कि उन्होंने नहीं, हमें होने नहीं दे सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होने कौन देना चाहता है पुत्रों? कोई भी तो नहीं। कैसे बताऊं मैं कि मैंने स्वयं को किस प्रकार संभाला है। भाई अचानक सब कुछ दान कर देने का निर्णय। नियति कहती है भरत कि जिस दिन कुछ दान ना दिया जाए वो दिन नहीं है भरत। आप सत्य में एक के बाद एक महान उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं भैया। जैसे आर्यवर्त के सारे ऋषि उपस्थित हैं और अपने गुरुओं को समर्पण के बाद जो आपके पास शेष है उससे तुम्हारे प्रेम और स्नेह के अतिरिक्त कुछ नहीं है जो मेरा है भरत। क्या लेकर जा सकता हूं मैं स्मृति, प्रेम और स्नेह के अतिरिक्त? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम श्री राम 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 श्री राम। रघुकुल की ओर से राम का नमन स्वीकार करे ऋषिवर। मैं दशरथ पुत्र राम आप सभी का आभारी हूं कि आपने मेरी इस यात्रा में मेरा साथ दिया, मेरा मार्गदर्शन किया। यह आप ही का तप, त्याग और आशीर्वाद है जिसके कारण यह आर्य भूमि आज राक्षसों के आतंक से मुक्त हुई। यह आप ही के ज्ञान का प्रताप है
जिससे आज राम राज्य में हर और आनंद है, संतोष है, लोग निरोग हैं, छल से रहित है। आप सबका ये ऋण मैं और रघुकुल कभी नहीं चुका सकते, और इसलिए आभार स्वरूप मैं वो सारी धन संपत्ति आपको भेंट करना चाहता हूं जिसका मैंने आज तक संरक्षण किया है। मैंने अपने सभी लक्ष्य, सभी उद्देश्यों को पूर्ण कर लिया है, और नियति की मांग है कि अब ये उत्तरदायित्व आने वाली पीढ़ी संभाले। और इसलिए आज मैं अपनी अंतिम यात्रा की घोषणा करता हूं। श्रीमद् रामायणं श्रीराम 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 श्रीराम। तुम दोनों उनके पुत्र हो, उनके अंश हो तुम दोनों, पर मैं उनसे जन्मा नहीं, किंतु फिर भी उनकी संतान ही हूं। भैया ने मुझे सदैव एक पिता के समान संभाला है, और मैंने भी उन्हें अपने पिता महाराज दशरथ की भांति ही सम्मान दिया। उनका प्रेम इस सीमा तक है कि उन्होंने स्वयं मुझसे अपने आप से दूर कर दिया ताकि मुझे वन के कष्ट न सहने पड़े। एक वचन मैं निभा रहा हूं तो दूसरा वचन तुम निभाओ भरत। अयोध्या की सेवा करो। मेरे भाग्य में तो संतों की सेवा का सुख और असुरों के आतंक का अंत करना है। मेरा मार्गदर्शक तो स्वयं धर्म है, और मैं उसी के दिखाए पथ पर चलूंगा। मैं आज भी उनकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकता। वे शीघ्र अतिशीघ्र अपने राज्य के कार्यभार को शेष करना चाहते हैं, और जब तक प्रभु श्री राम तुमसे मिलने के लिए नहीं कहेंगे तब तक तुम उनसे नहीं मिल सकते। फिर वो जब तक हमें स्वयं नहीं बुला लेते तब तक मैं यही खड़ा रहूंगा। लव समझाओ इसे कि हट ना करे। मैं भी कुछ के साथ यही हूँ काकाश्री। बोलिए महाबली, क्या उपाय है? तुमने हमारा वीणा वादन सुना, मुझे देख पहचान भी लिया, अर्थात तुम भी तो संगीत के अद्भुत ज्ञाता हो। मैं जितने राग बजाऊंगा तुम्हें उनका नाम बताना होगा। यदि तुम वही हनुमान हो जिसे साक्षात सूर्य ने शिक्षा दी है तो पहचान ही लोगे। ठीक है, मुझे स्वीकार है, आप बजाइए। राग भैरव। राग मेघ।